हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग। सो आज मेरा थोड़ा ड्रेसअप अलग सा है। मैं साइकिलिंग करने जा रहा था, पर उससे पहले मुझे लगा कि आई हैव टू मेक ए व्लॉग जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो जैसे कि आपको मालूम है, मैंने जॉब छोड़ दी और उसके बाद में मैं मनाली घूमने के लिए गया था। सो मनाली में घूमने के लिए जब मैं जा रहा था तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जिससे कि मुझे कुछ ऐसा लगा कि मतलब आई शुड शेयर इट विथ यू और आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। सो क्योंकि आई वॉज थिंकिंग कि मैं गेट अवे ना लेकर जाऊं, क्योंकि गेट अवे सिर्फ हम दो लोग जा रहे थे और गेट अवे की फ्यूल इकोनॉमी बहुत कम है और वहाँ पर बड़ी गाड़ी होने की वजह से कुछ बहुत बड़ा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था। सो मैंने क्या करा, मैं स्विफ्ट लेकर गया और स्विफ्ट ले जाने पर मेरे ज़्यादा रुपए लग गए। यस, यू गॉट मी राइट, मेरे ज़्यादा रुपए लग गए और 10,000 रुपये का मेरा एक ऐसा चालान हुआ कि मैं नहीं चाहता किसी और का हो। बट उससे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे बताएं कि अगला व्लॉग हम किस चीज़ के ऊपर बना सकते हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको हम कवर कर सकते हैं। कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, किसी के ऊपर भी आप मुझे बताओ। आई ट्राई कि मैं आपको टैग भी करूं और आपकी उस चीज़ की प्रॉब्लम के ऊपर एक व्लॉग भी बनाऊं। सो हुआ क्या, एक HSRP करके एक चीज़ है, जितने लोगों को मालूम है नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना HSRP क्या होता है। सो जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता दूं, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स होती है जो कि नई गाड़ियों पे आ रही है। तो जिस आउटलेट पे मैं हूँ वहाँ होता क्या है, जब आप अपनी गाड़ी का नंबर रजिस्टर कराते हो, होता है ना कि ये नंबर मेरा है, तो आपको उस वक्त एक चिट लगा कर दे देते हैं। जस्ट इन 1 और 2 डेज, मैक्सिमम 3 डेज में आपकी जो नंबर प्लेट है वो और 2 स्टिकर, आगे और पीछे की 2 नंबर प्लेट और 2 स्टिकर आते हैं जिनको हम गाड़ी पे लगाते हैं। उसके बाद हम उस गाड़ी की फोटो खींचते हैं, जिसके बाद में उसकी जो RC होती है उसके लिए वो डॉक्यूमेंट जाते हैं। होता है ना कि आपकी गाड़ी की RC उसी बिहाफ पे मिलती है। बट मेरी जो कार थी वो 2019 मॉडल स्विफ्ट थी, जिसके ऊपर उस टाइम के हिसाब से जो नॉर्मल नंबर लगते हैं, होता है ना एक प्लेट ली जिसके ऊपर विनाइल में नंबर लग गए, वाइट और ब्लैक वाले, ब्लैक कलर के फॉन्ट में, बेसिक चीज़ है। पर अब बहुत सारी स्टेट्स में रूल चेंज हो गया, तो जो नई गाड़ी काम में ले रहे होते हैं उनको मालूम नहीं है। पुरानी वाली कार लेकर हम 100 दिनों में 2 दिन ऐसी जगह पे जाते हैं और जब हम जाते हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा फाइन लग जाता है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ओरिजिनल नंबर प्लेट और HSRP वाली नंबर प्लेट में फ़र्क क्या है। तो आइए सबसे पहले वहाँ पर जाते हैं और मतलब मेरी गाड़ी के पास जाते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी गाड़ी में वैसा नंबर प्लेट नहीं है तो अप्लाई कैसे करना है ताकि आपके घर पे नंबर प्लेट आ जाए और आपके भी 10,000 रुपये बच जाए। तो सबसे पहले मैं आपको मेरी गाड़ी तक लेके चलता हूँ। सो गाइस, ऐसी कुछ थी मेरी गाड़ी पर पुरानी जो नंबर प्लेट थी एंड दिस कॉस्ट मी 10,000 रुपीज़। सो इस नंबर प्लेट में गलत कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक फॉन्ट है और बेसिक नंबर प्लेट है। पर क्योंकि रूल्स चेंज हो गए और हम सबको रूल्स मालूम नहीं होते, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ों के चालान हो जाते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि अगला व्लॉग हम किस चीज़ के ऊपर बनाएं। तो अब किया क्या, जो नई नंबर प्लेट आई है उसमें क्या डिफरेंस है मैं फिर दिखाता हूँ। देखो, मैं वापस उसको रेफरेंस में ले लेता हूँ। तो ये कुछ थी ओरिजिनल नंबर प्लेट जो मतलब पहले आई थी, और HSRP वाली जो नंबर प्लेट है उसमें होता क्या है, पहले ये एल्यूमिनियम की बनी होती है, इसकी आप कॉपी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको इस नंबर प्लेट के फ़ायदे बता देता हूँ। पहला, ये नंबर प्लेट आपको आपकी गाड़ी के साथ ही मिलती है, तो अगर आप बनवाना भी चाहें दूसरी तो भी आपको उसके लिए वैलिड डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं, उसके बिना ये नहीं मिलती, तो इसकी कॉपी करना मुश्किल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो नंबर प्लेट है ये आसानी से बन भी नहीं सकती और इस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले कोने पर ये एक एम्बलम सा बना हुआ है, जैसे कोई भी अपन ओरिजिनल चीज़ खरीदते हैं तो उसके ऊपर होता है ना एक अलग से एक सिंबल सा बना आता है, तो ये रिफ्लेक्टिव यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ है। उसके अलावा IND लिखा हुआ है, साथ के अंदर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 डिजिट का एक कोड है यहाँ लिखा हुआ, दिख रहा। उस डिजिट के साथ में RJ45 CF 6850 जो मेरी गाड़ी का नंबर है वो लिखा हुआ, और उसके अंदर ना आप देखना यहाँ IND लिखा हुआ है। तो ये पूरे के पूरे में ना ब्लैक कलर में IND लिखा हुआ है। साथ में मैंने क्या सोचा, मेरे कार डेकोर वाले जो भैया उन्होंने सजेस्ट करा
कि आप ना एक फ्रेम भी लगा लो ताकि नंबर प्लेट को ना बेंड वगैरह ना हो सके, मतलब होता है ना बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो पहला तो एक तो ये नंबर प्लेट आई है गाड़ी के लिए आगे की तरफ, और ऐसी की ऐसी पीछे आई है। उसी के साथ में 2 स्टिकर आए यहाँ पर लगने वाले, और ये जो स्टिकर है ये ना इसके ऊपर पूरी की पूरी गाड़ी की डिटेल है। तो ये जो डिटेल है ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और इसी के साथ में यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ है। सो पेट्रोल व्हीकल के लिए ये ब्लू कलर का स्टिकर होगा और डीजल के लिए ये ऑरेंजिश कलर का स्टिकर होगा। सो जो भी आप गाड़ी लेंगे उस हिसाब से फ़र्क होगा। अगेन कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि आप वाली पर जो प्रेजेंट में गाड़ी है उस पर ब्लू कलर का है या ऑरेंज कलर का है। साथ में ये जो है इसकी डिटेल अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे क्या हल्की सी रोशनी करनी होगी, मैं साइकिलिंग के लिए जा रहा था, पर आई थॉट कि उससे पहले ये इंपॉर्टेंट व्लॉग होना ही चाहिए। तो आगे की तरफ नंबर प्लेट थी और पीछे की तरफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीछे भी एक नंबर प्लेट है। सो वो भी सेम साइज़ की है और उसका भी उतने ही डिजिट का नंबर है पीछे की तरफ लगा हुआ। सो अब क्या है कि अब गाइज़ अब मैंने क्या करा, मैंने हल्की सी रोशनी ली और रोशनी डालकर मैं आपको दिखाता हूँ। आई होप ये आपको अच्छी तरह दिखे। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिख रहा है आपको? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लिख रहा है। उसके बाद में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। फिर उसके बाद में उसके नीचे लिखा है RJ45 CF 6850, और ये भी एक रिफ्लेक्टिव कोड के अंदर है। जस्ट उसके नीचे एक डिजिटल कोड है बहुत बड़ा। अब ये कितने डिजिट का है ये मैं देख नहीं सकता, दिख रहा है आपको यहाँ पर। और उसके नीचे लिखा है 2301/2019। तो ये है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन। तो आप इसको भी देखकर बता सकते हैं कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कब का है। तो ये है 2301/2019 की गाड़ी। तो ये वाली चीज़ आ गई। उसी के नीचे की तरफ जो ऑरेंज वाला है उसके अंदर लिखा हुआ है कि दिस इज़ एन अनलॉफुल फॉर एनी पर्सन टू डुप्लीकेट और अल्टर, चेंज और डिफेस, डिस्ट्रॉय, मल्टीलेट, रिमूव, टेयर डाउन और टेक अवे दिस थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट स्टिकर, और कुछ चीज़ें और लिखी हुई है। पर एनीवेज ये जो स्टिकर है ये वाला भी होना ज़रूरी है। मुझे पुलिस वालों ने कहा कि ये जो स्टिकर है ये भी होना चाहिए और ये वाला भी होना चाहिए गाड़ी पर। सो एक्चुअली ना मेरी जो गेटवे है ना उसके ऊपर ऐसी ही नंबर प्लेट लगी हुई है। बट अब मुझे क्या होगा, मुझे इस स्टिकर की वजह से वापस ये बनाना पड़ेगा। तो ये तो रहा फेज़ 1। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नंबर प्लेट है ये आप ऑनलाइन किस तरीके से अपने पास में मंगवा सकते हो। सो गाइज़ अब मैं आ चुका हूँ सीधे के सीधे उस वेबसाइट के ऊपर जिसके थ्रू मैंने मेरी वाली मंगाई थी। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप गूगल के ऊपर सीधे का सीधा सर्च कर सकते हो। आपको जो भी HSRP ऑनलाइन करके, तो आपके पास बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आ जाते हैं, बहुत सारे। जिसके थ्रू मैंने करा था वो था बुक hsrponline.com, गोदावरी करके यहाँ लिखा हुआ था। और ये मोबाइल के थ्रू भी मैंने करा था। सो उससे भी मेरा काम हो गया था, मतलब मोबाइल के थ्रू ही मैंने सारा पेमेंट करा है। तो इसमें आप कर सकते हो, आपको होम डिलीवरी चाहिए, कैटेगरी कौन सी चाहिए। तो मेरे पास अगर मैं मेरे कार का करवाता हूँ, मतलब गेटअवे का कराता हूँ, तो 4 व्हीलर हो गया। मैन्युफैक्चर अगर इसमें हम डालते हैं तो मेरी वाली महिंद्रा है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा आ गया। इसी तरीके से कौन सी स्टेट में आपको चाहिए ये भी इसके अंदर डाल सकते हो आप। तो आपको राजस्थान में चाहिए। फिर नॉन ट्रांसपोर्टेबल मेरा व्हीकल है तो ये डाल दिया। फिर मैंने इसमें डाल दिया कि फ्यूल कौन सा है, तो मेरे वाली डीजल है। तो इस तरीके से आप सारी की सारी जो भी डिटेल्स है वो फिल कर सकते हो। फिर जब आप इसे सबमिट कराओगे तो ये अगले स्टेप पर आ जाएगा जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कि आपकी गाड़ी जो है वो मैन्युफैक्चर्ड कौन सी है, कौन से स्टेट में है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, इंजन नंबर क्या है, मेल आईडी, सारी चीज़ें। फिर आप यहाँ पर बाकी चीज़ें भरोगे कि BS6 है, BS4 है, कौन सा है। तो ऑब्वियसली BS3 या BS4 होगा। यहाँ पर आप OTP डालोगे तो क्या होगा कि वो आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता देगा। और ये जो आपको अमाउंट बताएगा इसको आप नेट बैंकिंग के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, किसी भी तरीके से आप पे कर सकते हो और अपनी HSRP मतलब ऐसी कुछ नंबर प्लेट अपने घर पे ले सकते हो। सो अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी जितनी भी गाड़ी है उसके अंदर अगर आपकी HSRP हुई नंबर प्लेट नहीं है तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी के अंदर HSRP वाली नंबर प्लेट मंगाओ।
वरना मेरी तरह 10,000 रुपये का फ़ाइन लगेगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आई ट्राई कि जो मुझसे गलती हुई वो औरों से ना हो, और किसी को हो सकता है किसी को कुछ ना पता हो, तो हम हमारे आपस की साइकिल के अंदर ना, सर्किल में उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर आपको भी कुछ चीज़ जाननी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं साइकिलिंग करने के लिए जा रहा हूँ। सो आई विश ये व्लॉग आपको फ्रूटफुल लगाओ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में।